दिल बड़ा हो जाता है. यू कांट इमेजिन. आप खुद तो माँ नहीं है ना, लेकिन आप इस कैफियत को समझ रहे हैं, तो इट्स ब्यूटीफुल. और मैं आपको ये एक और एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत रिलेट करना चाह रही हूँ कि मैं 2005 में जब हज पे गई थी, तो वहाँ पे 85 इयर्स के बाद उन्होंने ताइफ से आगे एक जगह जो 60 किलोमीटर है ताइफ से, वहाँ पे एक बनी सात का एक गांव है जी. और वो गांव जो है उसमें दूर दूर छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी हैं, कच्चे पक्के छोटे मोटे मकान भी हैं. तो वहाँ पे ही हजरत हलीमा सादिया का भी मकान है जिसमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बचपन गुजारा. ठीक है जी. आप ये सोचिए कि उन्होंने जो अपने बचपन की कुछ साल गुजारे, में ऐसी कैफियत मेरे ऊपर हो रही है कि आप सोच नहीं सकते क्या जज्बात थे. मैं और मेरे शोहर ने तो झोपड़ी के फर्श पे से मिट्टी उठाई, खुशबू में वो मिट्टी, आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग, वो खुशबू की मिट्टी थी. हमने अपनी आंखों में भरी, छोटी सी झोपड़ी थी और मिट्टी में क्या हसीन और जमील खुशबू थी. क्या माँ का किरदार था ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. अल्लाह ताला ने उनको ही चुना था. बेशक. और बस मुझे यही आपके साथ शेयर करना था. बहुत शुक्रिया. और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हब टीवी के इतने अच्छे प्रोग्राम है, और ये खास तौर पे ये जो हमारे टेलीफोन उठाते हैं, 1 मिनट जाया किए बगैर फोन उठाते हैं और कनेक्शन कर देते हैं. इंशाअल्लाह बहुत भला करे और आप सबका. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अम्मी जी की. तो अम्मी जी से क्या लिया है, क्या दिया, पहले इस पे बात होती है. अब जहाँ तक देने की बात है, तो अगर आप ये समझते हैं कि जी आप कुछ रिफंडिंग कर रहे हैं या कोई पैसा दे रहे हैं, या अगर 1 घंटा 2 घंटा उसके पास बैठ जाते हैं, तो ये तो देना नहीं है. ये ज़हन में रखिएगा. इस बात को बड़ा प्रॉपर डीपली गहराई में जाके समझिएगा, क्योंकि जो उसने आपको दिया है, जो अम्मी जी आपको दे रही हैं, या अम्मी जी दे चुकी हैं, वो आपको और कोई नहीं दे सकता है, ना उसका कोई ऑल्टरनेट आ सकता है. ये मेरी बात अपने दिमाग में रखिएगा ज़रूर. अब थोड़ी सी बात ज़रा नसीब की भी कर लेते हैं. अम्मी जी और नसीब. कुछ बच्चों के नसीब में अम्मी जी की फुल कंसल्टेशन होती है, और कुछ अम्मी जी के नसीब में बच्चों की तरफ से कुछ लेना नहीं होता. पालती है, बड़ा करती है और मुंतकिल भी हो जाती है. ये बात ज़हन में रखिएगा. लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी सर अंजाम देकर जाती है. अब जब उसके रिवार्ड का टाइम आता है, या जब उसकी कॉम्पनसेशन का टाइम आता है, तो वो जो बच्चे होते हैं वो बेकस और बेबस होते हैं. ये अम्मी जी की फिलॉसफी की बात कर रहा हूं. ऑब्जर्वेशन करके देख लें. इतनी मेहनत से आपको पढ़ाती है, कई कपड़े सी रही है, कहीं कष्ट उठा रही है, कई लोगों के घर पे बर्तन भी मांज रही है, मजबूरी के अमल में, कैफियत के अमल में. और उसके बाद जब एक दिखती कि बच्चा बड़ा हो गया, उस हालत में होता है, इमीडिएट जब शादी हो जाती है, खड़क डाइवर्शन चेंज, वो जो अम्मी जी वाला एक रिलेशन है वो इमीडिएट ख़त्म हो जाता है. लेकिन उसकी ड्यूटी इतनी, तो रब ने अम्मी जी को देने के लिए भेजा है, लेने के लिए नहीं भेजा है. इस चीज़ को अपने ज़हन में रखिए. इस नुक्ते को भी अपने साथ रखिए कि एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा मैसेरिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म इस लफ्ज़ के अंदर है अम्मी जी के, और उस पर्सनालिटी के अंदर है, जो आपको एक लुक करवा कर आपकी सारी परेशानी डिलीट कर देती है, आपका सारा बर्डन उठा देती है, और आपको एक नई एनर्जी के साथ सेकंड डे या थर्ड डे या फोर्थ डे आपको वे ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाती है. अब बात करते हैं मिस की, कि मिस कहाँ कहाँ करते हैं उसको, खुशी में या गम में. हर हालत में ये मिस होती है. जिसके पास ये दौलत नहीं है, और जिसके पास ये दौलत है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उससे कोई कमी कोताही अभी भी रह गई है तो उसको प्लीज़ पूरा करें. गपशप करते रहेंगे. देखते कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई.
اور جب اس چیز کو آپ اپنے اندر جانچ کر سمجھ لیں گے کہ امی جی کا فنکشن کیا ہے سوسائٹی میں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اوہو یہ تو کریٹو ہے، یہ تو کریٹ کرنے والی، تو جو کریٹو یا کریٹ کرنے والی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کو ریوارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا پروسیس، ان کا پروسیجر، گپ شپ کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی میں نے امی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میرا ایک بھائی ہے، ہاں جی، وہ اس کی عمر ہے 25-26 سال ہے، وہ امی کو بڑا ہی برا بھلا بولتا ہے۔ اچھا جی۔ اور امی ہر وقت یہی کہتی ہے کہ آپ اچھے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، گندی گندی گالیاں دیتی ہیں۔ اچھا، بس یہی بتانا ہے کہ بس دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو نیک ہدایت دے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کال۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ کم علمی، یہ کم عقلی یہ بات ہوگی کہ امی جی کے ساتھ اس طرح نازیبا الفاظ استعمال کریں، اصل میں اس کا بھی قصور نہیں ہے۔ یہاں پہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ المیہ آپ سمجھتے ہیں، المیہ جو ہے وہ اس وقت کریٹ ہوتا ہے یا قدر اس وقت آنا شروع ہوتی ہے جب تھوڑی سی دوری آ جاتی ہے۔ گپ شپ کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کی طرف سے، آپ حضور خیریت سے ہیں؟ سر شکر ہے میرے رب کا سر۔ جی ماشاءاللہ، آج تو بہت ہی محبت بڑا موضوع چھیڑا ہوا آپ نے۔ جی سر۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی بڑی اشد ضرورت ہے آج کے اس موجودہ دور میں، ماحول کے اندر۔ جی سر۔ آپ یقین کریں، سائنس نے لوگوں کو ریزنز کی طرف متوجہ کر دیا۔ ہر چیز کا ایک ریزن سائنس بتاتی ہے ہمیں۔ جی سر۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سائنس بھی لاجواب ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ کسی چیز کا ریزن پیش نہیں کر سکتی۔ جی سر۔ ہمارے آج کے اس دور میں جو بے شمار لوگ پریشان ہیں، بے سکونیاں ہیں اور تباہیاں بربادیاں جو نظر آتی ہیں، ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج امی جی کی وہ قدر نہیں جو امی جی کی قدر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ جس کے پیچھے امی جی کی دعا نہیں، جس کے پیچھے امی جی کا ہاتھ نہیں، تو یقین کریں وہ پریشان ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے، ہماری اس کے لیے بھی یہ دعائیں ہیں۔ جی۔ لیکن امی جی کی قدر انتہائی ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے امی جی کے اندر نیگیٹو چیز رکھی نہیں، جی۔ بچہ غلط بھی کرے تو وہ اس کا پازیٹیو جواب دیتی ہے۔ جی سر۔ یہ بات تو طے شدہ ہے۔ ہاں جی۔ لیکن یہاں پر میں ایک پریکٹیکل لائف کی بات بتاؤں۔ بتائیں جی، بالکل بتائیں۔ میرے سسرال کے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا، جی۔ تو وہاں پر ایک جی۔ اس نوجوان کی شادی کو بھی 4 ماہ ہوئے تھے۔ جی۔ اکثر اس کی والدہ جو ہے وہ اس کو ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی تھی۔ تو ایک دن وہ گھر سے جانے لگا کوئی 50 کلومیٹر کے سفر پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کچھ گھر میں ایسی بات ہوئی جس سے تھوڑا سا گرمی کا ماحول بنا۔ والدہ کے منہ سے یہ بات دعا نکلی کہ جاؤ، تم گھر سے جاؤ تو زندہ واپس نہ آؤ۔ اللہ۔ شام کا یہ وقت تھا۔ جی۔ آپ یقین کریں افضل صاحب کہ وہ شخص اپنے دوستوں کے ساتھ 15-16 افراد کے ساتھ ایک گاڑی میں گیا۔ ایک جگہ عرس تھا، وہاں سے عرس سے رات کو واپس آ رہے تھے تو 12 بجے کے قریب جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے گھر سے چند ایکڑ کے فاصلے پہ یا چند 100 گز پہ آپ کہہ لیں، مین روڈ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ اکیلا مر گیا، باقی سب بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب صبح کو اس کی ڈیتھ باڈی گھر گئی تو اس کی والدہ بیچاری اتنی رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں تو دل سے نہیں کہہ رہی تھی یہ چیز، تو یہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کیا سزا دی ہے۔ میں جس پوائنٹ کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر کسی وقت ماں کے منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے نا تو وہ بہت بری بات ہے۔ جی۔
हमारे लिए या जिसके लिए भी वो चीज निकल रही है। मैंने उलमा से सुना, आप जैसे बुजुर्गों दोस्तों से सुना कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे तशरीफ लेके जा रहे थे मेराज शरीफ की शब में, तो आपके बुर्राक की रफ्तार इतनी थी कि जो बयान नहीं हो सकती, लेकिन आपके करीब से एक उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार शोला जो है वो अल्लाह की तरफ गया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आपने पूछा ये क्या चीज है, तो उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसी माँ की बद्दुआ है, इतनी तेजी से अल्लाह ताला की तरफ गई है। अल्लाह अकबर। तो इस चीज से बचना बहुत जरूरी है, आप यकीन करें इस चीज से बचना बहुत जरूरी है। आज हम लोगों को इस चीज की जरा बराबर फिक्र या परवाह नहीं है जी। अक्सर हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो बड़ी दिल को तकलीफ होती है ये माहौल देख के कि माँ की, अम्मी जी की वो कदर नहीं है जो होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। और हमारी आधी परेशानियां भी, बल्कि आधी से ज्यादा परेशानियां इसी वजह से हैं। जी सर। तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला अम्मी जी की कदर सबको करने की तौफीक अता फरमाए। आप यकीन करें जब भी मुझे कोई तकलीफ या कोई परेशानी होती है दुनियावी मामलात में या किसी और मामलात में, तो मैं अपनी अम्मी से दुआ के लिए कहता हूँ और मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ करती हैं। अब यकीन करें फौरी तौर पे एक दिली सुकून हो जाता है, एक ऐसा वो हो जाता है जैसे यूं समझ जाता है कि सब कुछ ठीक हो गया। जी बिल्कुल, वो परेशानी खत्म हो गई है। बेशक। तो बाकी अल्लाह ताला सब के लिए अपनी रहमतें निछावर फरमाए। तो जिसकी अम्मी जी है वो उनकी कदर करें। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, पैसे दे देने से या 2 घंटे उनके पास बैठने से इसका नाम अम्मी जी की कदर नहीं है। आपके दिल में हर वक्त उनका दर्द रहना चाहिए, उनका ख्याल रहना चाहिए। दुनिया में कहीं भी हो आप उनके लिए यही दुआ करें कि अल्लाह जिस तरह उन्होंने हम पर हमारे बचपन में निगाह रखी है, तू भी अपनी रहमत से उन पर अपना करम फरमा। अल्लाह ताला आपकी पूरी टीम को और सबको दुनिया आखिरत में इज्जत अजमत कामयाबी अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज जी। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, तो अम्मी जी जो है वो आपके करीब है, आपके दूर है, ये वो आपने सेटल कर दिया। चाहे नाना है चाहे दादा है, लेकिन अम्मी जी जो है ना वो उसका पैटर्न कुछ हो रहा है, उसको नहीं आप डिनाई कर सकते, उसको आप नहीं भुला सकते। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कहीं कहीं गिरे हुए थे, कहीं सर पे चोट लगी हुई थी, कहीं बाजू टूट गई थी, क्या कैफियत थी वो सूरत की अम्मी जी की। गपशप करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन आप? अफजल, एसएम अफजल बोल रहे हैं? जी एसएम अफजल ही बोल रहा हूँ जी। है जी जी एसएम अफजल बोल रहा हूँ जी। अच्छा, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। जी एसएम अफजल बोल रहा हूँ जी, हुक्म करें। वो मैं ये कह रही हूँ कि अगर माँ में कुछ मसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये कि अगर माँ बद्दुआ नहीं भी देती ना, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बहुत दिल दुखाया तो बगैर बद्दुआ के बहुत बड़ी सजा मिली। मैं ये अब मैं ये तफसील नहीं करूंगी। नहीं ठीक है। अच्छा बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। एक अच्छी कॉलर टू द पॉइंट बात की कि बद्दुआ नहीं भी की तो एक बहुत बड़ी तकलीफ मिली, क्योंकि रब उसके करीब होता है, तो उसको नहीं आप तकलीफ दे रहे हो, वो फिर रब महसूस कर रहा होता है। ये बात है, इसको थोड़ा ज़रा रिफाइन करना है हमने अम्मी जी को, और जैसे से अम्मी जी को हम रिफाइन करते जाएंगे हम वो दौलत हासिल कर सकते हैं, हम वो टारगेट हासिल कर सकते हैं जो हमने खो दिए या जिससे हम दूर हो चुके हैं। और कहते हैं कि उसका दिल आबाद नहीं होता जिसके दिल में याद ना हो। तो जिनकी अम्मी जी इस दुनिया में नहीं है वो उनके लिए दुआ करें, बख्शिश करें और उनके लिए फातिहा पढ़ें। और जिनकी अम्मी जी इस वक्त मौजूद हैं उनकी दराजी उम्र की दुआ करें और कोशिश करें कि जितना टाइम स्पेंड कर सकें इधर से नहीं, दिल से। तो सिर्फ बैठने से, सिर्फ कुर्बत से, उनको देखने से
وہ جو انرجی لیول آپ کا بڑھنا شروع ہوگا وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، نہ وہ لفظوں میں بیان ہوگا. اور جہاں پر امی جی کو ڈینائی کریں گے، امی جی کو بالائے طاق رکھیں گے، وہاں پر ذہن میں رکھیے گا رب بھی ناراض ہو جائے گا، معاشرہ بھی آپ کو ایک سائڈ پر لے جائے گا، اور آپ کی ایک لائف جو ہے ایک لمیٹڈ